करेगा। The Bible says rejoice always. बाइबल में क्या लिखा है? हर समय आनंदित रहो। Christian, be rejoice. एक मसीही व्यक्ति को हर समय We हर got वक्त the में victory आनंदित in रहना, Jesus' name. क्योंकि हमने सफलता पाई है यीशु के नाम से। See, you have, even though I die, also I'm going to go to heaven, I should be rejoiced. तो पास्टर कह रहे हैं, मैं मर भी गई तो मुझे आनंद है, क्योंकि मरने के बाद तो स्वर्ग ही जाऊंगी। So we should be rejoiced for the future, that great future that we have तो ahead. परमेश्वर में जो हमारा एक महान भविष्य है, उसको सोच के आनंदित रहना चाहिए। So we should not be not sad by seeing your circumstances. तो अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना By चाहिए। seeing what the person is saying, what the person अरे is उसने saying. क्या बोल दिया, वो क्या कर रहा है, ये Forget सोच it. छोड़ दो इसको, Moving forward. आगे बढ़ो, Rejoice. आनंदित रहो Always. हमेशा। Life is very short. जीवन बहुत How छोटा long है, you want to carry the burden? कब तक उठा उठा के घूमोगे आप? Be happy all the तो time. आनंदित रहो। Amen? Amen. So today I want to talk about the cost of the तो disciple. पास्टर आज बात कर रहे हैं चेले बनने की कीमत के बारे The में। cost means the price. कीमत मतलब कि क्या रकम, एक तरह से क्या See, चुकाना to पड़ेगा। follow Jesus Christ, यीशु के पीछे चलने के लिए you need to pay a price. आपको कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा। Without sacrifice, अगर आपने अपने जीवन में कोई बलिदान नहीं किया there is no victory. तो सफलता भी किसी चीज में नहीं। Everyone, हर कोई without sacrifice, बिना बलिदान के there is no victory. कोई सफलता नहीं, Without sacrifice, बिना बलिदान के there is no reward. कोई इनाम भी नहीं। Everyone say, without हर sacrifice, कोई बोले बिना बलिदान के there is no victory. कोई सफलता नहीं, Without sacrifice, बिना बलिदान के there is no reward. कोई इनाम भी नहीं। So when you sacrifice, तो जब बलिदान करते हैं there is a reward. तो इनाम होता है, When you are sacrificed, जब बलिदान करते हैं there is a victory. सफलता होती है। See, without training of to become a doctor, अगर आप ये देखिए डॉक्टर बनने के लिए अगर आप they have sacrificed their वो life, अपना समय बहुत लगाते हैं, studying, investing their time, बहुत समय लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, and later on they got the victory. और जब बाद में वो डिग्री आती सफलता मिल And जाती they है, sit in the hospital or they sit in their own and they have it. फिर उनके नाम क्या कि डॉक्टर लग जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में बैठ के काम करते हैं। Without sacrifice, अगर उन्हें अपने समय का अपने टाइम को nobody बलिदान cannot नहीं दिया become an होगा officer. तो कोई ऑफिसर नहीं बन You just didn't get like that. सकता। ऐसे कोई आईएएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। Prime Minister didn't get to become an Indian Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही नहीं बन जाता। He might be so much working hard day and night तो प्रधानमंत्री भी दिन रात बहुत मेहनत करता है प्रधानमंत्री बनने के before लिए। he reached to that level. जब तक उस लेवल पे पहुंचना चाहे Sacrifice his life. बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है। Sacrifice for people. लोगों के लिए बहुत बलिदान करना पड़ता People to be recognize him. है कि लोग उसको पहचानने लग People जाए, to be like him. लोग उसको पसंद कर जाए। So many things you have no sacrifice. तो बहुत सारी चीजों को बलिदान करना पड़ता है। After that he become the prime उसके minister. बाद ही वो प्रधानमंत्री बनता So है। in Christian life also, एक मसीही जीवन में भी without sacrifice, जब तक बलिदान नहीं है, पैदा हो गया, यीशु मसीह बन गया, तो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन बन गया, प्रभु का पास आएगा नहीं होगा, पक्का। आपका you just become a Christian, but you will never go to the heaven. अगर आप एक मसीही परिवार में पैदा भी हो जाए, बपतिस्मा भी ले लो, उसके बाद भी हम ऐसे ही स्वर्ग नहीं जाएंगे जब तक आपके जीवन में बलिदान नहीं है। Just a Christian become a Christian will never lead you to heaven. सिर्फ क्रिश्चियनिटी का एक टैग लगा के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। So to become a real disciple of तो God, यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बनने के to लिए, become a real follower of एक Jesus Christ, सच्चा यीशु का फॉलोअर बनने के we लिए need to have sacrifice. हमें क्या करना पड़ता है? बलिदान। We need to have a pay the price. हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी The पड़ेगी। cost. कुछ कीमत है। God has given for us salvation. परमेश्वर ने उद्धार तो दिया है। Everyone listen nicely. ध्यान से सुने। God has given salvation free. परमेश्वर ने उद्धार तो मुफ्त में दिया है। God has given salvation free. परमेश्वर ने उद्धार मुफ्त में दे दिया। Everyone who believes in Jesus जो Christ, भी विश्वास करेगा यीशु में, without paying the price, बिना कोई कीमत चुकाए, you will get हमें salvation. उद्धार मिल जाता है। But लेकिन to follow Jesus Christ, यीशु का चेला बनने के लिए you need to pay the price. आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। Free the salvation is free, उद्धार तो मुफ्त का है, but following Jesus Christ, पर यीशु के पीछे till चलना, you get salvation, उद्धार तो मिलता you है, didn't pay anything, उसके लिए कुछ खर्चा थोड़ी you किया didn't हमने, sacrifice कोई anything. बलिदान भी नहीं किया, By God's grace, बस प्रभु का अनुग्रह हुआ, you are saved. आप बच गए। By God's grace, प्रभु का अनुग्रह you हुआ, are delivered. आपको छुटकारा By मिल गया। God's grace, प्रभु का अनुग्रह you हुआ, got your salvation. आपको उद्धार By मिल गया। God's grace, प्रभु का you अनुग्रह become हुआ, the sons and daughters आप of प्रभु God. की संतान बन गए। With that, you didn't pay anything. लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं, Not in your good work. कोई अच्छे काम भी नहीं किए। Yesterday we read in the Second Timothy. कल हमने दूसरा तीमुथियुस पे पढ़ा, We are saved not because of your good work. हम अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं बचे हैं। I am saved. I become a pastor here because of my not good work. ऐसा भी नहीं कि पास्टर ने भी कोई बड़े काम किए कि परमेश्वर ने पास्टर बना दिया, ऐसा नहीं है। Because of my righteous
धर्मी because है, of my holiness, या पास्टर बहुत पवित्र because है, of my good work, या पास्टर बहुत अच्छे काम I करती am है। not good at all. पास्टर कह रही मैं अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी, I am a sinner. मैं पापी हूँ, I am a foolish. मैं बेवकूफ भी हूँ। But by God's पर grace, प्रभु का अनुग्रह हो गया। I didn't pay anything. पास्टर कह रही मैंने कुछ नहीं He चुकाया, chose us. उन्होंने हमें He चुना, called us उन्होंने बुलाया from darkness into light. अंधेरे से रोशनी में, And we become the sons and और हम daughters of परमेश्वर God. की बेटा और बेटी So बन by गए। God's grace, तो प्रभु के अनुग्रह से without any labor, बिना कोई मेहनत without के, any pay the price, बिना कोई कीमत चुकाए, I am standing here. पास्टर कह रही मैं पुलपिट पे आ This गई is हूँ। all about God's ये grace. प्रभु का अनुग्रह हुआ है, It is all about God's mercy. प्रभु की दया हुई है बस, It is all about God's favor. प्रभु की फेवर हुए, प्रभु It is all about God's compassion परमेश्वर की करुणा हुई है बस, or loving. ये आपका प्रेम So है। this is how we got freedom. तो इसके द्वारा हमें सफलता मिली। If we got salvation because of your good work, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें उद्धार हमारे अच्छे कामों से मिलता है, because of your righteousness, हमें वो धर्मी है इसलिए मिलता है, no one. किसी को नहीं मिलता। फिर तो How many people righteous? कितने लोग कह सकते हैं मैं बहुत How धर्मी many हूँ, people holy? कितने लोग कहते हैं मैं तो पवित्र How हूँ, many people truthfulness? कितने लोग कहते हैं हमेशा सच बोलता हूँ। We know who we are. हमें पता है हम कितने We गलती are करते so हैं, unrighteous. हम कितने We अधर्मी are हैं, so sin. हम कितने पाप करते Our हैं, eyes we see, we fall हमारी into आंखों sin. से दिखता है, हम आंखों से ही पाप कर Our देते हैं, thought we think, हम सोचते सोचते ही पाप we कर देते हैं, committing sin. हम इतने Our पाप imagination, हम अपनी कल्पना में our ही पाप कर thought, देते हैं, हमारी सोच towards में people, हम लोगों को देखते हैं, पाप towards करते हैं, society, तो समाज को so देखते हैं, evil. समाज भी कितना गंदा है। So it's good work अच्छे काम, that we will never reach the heaven. हमारे अच्छे कामों से भी हम कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, But by God's grace, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से God didn't see all these things. प्रभु हमारे अच्छे कामों को देखता भी नहीं He है, forgive you. वो आपको माफ कर दिया। How much dirty more than a red carpet? कितना ही आपके मैरून लाल रंग के पाप, गंदे सड़े हुए पाप थे, When we come to पर God, अब जब प्रभु के पास आते Lord हैं, Jesus, you are my हम salvation. बोलते हैं यीशु मसीह हमारा You are my उद्धारकर्ता हो, King. आप मेरे You राजा are हो, my Lord. आप मेरे You are प्रभु my हो, Father. आप मेरे पिता You हो, are my Redeemer. आप मुझे छुड़ाने You are वाले my हो, Savior. आप मुझे बचाने वाले हो। The day that you accepted, जिस दिन आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया, that much dirty, कितना ही गंदा हो आपका He जीवन, cleansed by His blood. प्रभु अपने लहू से एकदम साफ कर देता He is sanctified by His blood. है। प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर He देता है, purified by His blood. प्रभु अपने लहू से साफ कर So देता है, you got salvation तो आपको उद्धार मिलता है। without any payment. कुछ नहीं चुकाया उसके लिए आपने, But लेकिन to follow Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे हर समय चलना you चाहते need हैं, to pay the price. उसके लिए कीमत तो So चुकानी today we पड़ेगी। are going to discuss. तो आज हम उसी कीमत की So बात what is the pay? तो कीमत आखिर है God क्या? is not demand, okay, brother John, give me 1 crore. प्रभु ये नहीं कहते कीमत चुकानी है, 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर Then देना, follow me. तब आना मेरे पीछे। Or Soumya, give me a 1 lakh. अच्छा ये 1 लाख ही दे दो और कम Then है follow me. तब मेरे पीछे Or आना। brother Arjun, give me 1,000 and follow me. चलो 1000 रुपए दे दो फिर पीछे आ जाना। No. प्रभु ये मांगता ही नहीं God है। didn't ask money. प्रभु को पैसे से तो मतलब ही नहीं है। God didn't ask gold. प्रभु को सोना भी नहीं चाहिए God didn't आपका। ask property. प्रभु को अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। Why He will ask? प्रभु क्यों मांगेगा? Because these are belongs to Him. उसने ही तो दिया है। Money belongs to God. आपका पैसा प्रभु का है, Land belongs to God. आपकी जमीन प्रभु की है, Meaty bricks belongs to ये God. मिट्टी सीमेंट ईंटें सब We प्रभु are की है। nothing. हम क्या लाए थे? Everything God हर created एक चीज परमेश्वर ने दी है and given to और us. हमें बना के दी है। But the cost, the price that we are going to pay तो फिर कीमत हमें चुकानी क्या है? to become a disciple of Jesus चेला बनने Christ, के लिए, to be a follower of Jesus यीशु Christ, में चलने के लिए you will learn today. आज आप सीखेंगे। The first thing, पहली चीज है, to become the disciple of Jesus यीशु Christ, मसीह का चेला बनने के लिए you need to be like a master. आपको अपने मालिक की तरह होना है, But लेकिन you should never be above the master. आप अपने मालिक से ऊंचे नहीं हो सकते, You should be obedience to his teaching. लेकिन जो मालिक कहता है वो करना है। That is the cost that God wants. यही कीमत है जो प्रभु कहता है चुकाओ। So God says, if you follow me, प्रभु कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलते हो obey my teaching, तो जो मैं कहता हूँ ना बाइबल में वो कर लो, do my will, जो मेरी इच्छा है उसको पूरी करो, not your own will, अपनी इच्छा पे मत चलो, not your own desire. जो तुम चाहते हो मत करो। So I don't want your silver, you go. परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा सोना चांदी तो मुझे चाहिए ही But नहीं, I want you, मुझे तुम चाहिए, obey me. मेरी बातों पे चलो, Listen to my जो teaching. मैं कहता हूँ वो सुनो, Obey my teaching. जो मैं कह रहा हूँ मान Do लो, what I say. जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, you obey God. आप प्रभु क्या क्या पे You चलो, do the will of आप God. प्रभु की इच्छा पे चलो। हमको क्या मिलते हैं? God के लिए फायदा नहीं मिलता, हमको फायदा मिलते हैं।
See, very beautiful the way I was meditation. तो पास्टर कही जब मैं इसको सीख रही थी मैंने बहुत अच्छा सीखा। See, God has said, obey me. परमेश्वर कहते मेरी बात मानो, Listen to me. मेरी सुनो, Love me. मुझसे प्रेम करो। God said, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your बाइबल में soul. लिखा परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा से प्रेम करो। So when we do that, जब हम ये करना शुरू करते what हैं, is the benefit we तो got? फायदा किसको होता है? You love God. आप जब प्रभु से प्रेम करते हैं, God love you. प्रभु आपसे प्रेम करता है। You, even though you, whether you love God or not, अगर आप प्रभु से ना भी प्रेम करें, He love you. प्रभु तो करता रहेगा But प्रेम। when you love Him, लेकिन जब प्रभु से प्रेम करते हैं, you will get so many फायदा. आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। He will love you, He will with you, He will not forsake you, and you will be, inherit the kingdom of God. तो परमेश्वर का राज्य आपको मिलेगा। But लेकिन if we obey Satan, लेकिन हम शैतान की बात मानेंगे, हमको क्या मिलते हैं? हमको बुराई मिलते हैं. So when you obey Satan, तो जब आप शैतान की बात सुनते हो, you will cry, आप you will रोगे, be broken heart, आपके दिल you will टूटेंगे, be sick, you will be filled with pain, sorrow, आपका agony, दर्द, दुख सिर्फ यही रहेगा, sad, दुखी no रहेंगे, joy, no कोई peace, आनंद, no कोई solution. शांति नहीं। So that is what God said. Obey me, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी सुनो, follow me, जो मैं कहता हूँ वो करो, love me. मुझसे प्रेम I करो। didn't get anything from you, परमेश्वर कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, but this thing if you pay, you लेकिन sacrifice, अगर तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दो, you will have a benefit, तुम्हारा फायदा है। not for me. प्रभु कहते हैं मेरा नहीं। So when you love God, जब आप प्रभु से प्रेम करते you हो, will inherit God's kingdom. आप प्रभु के राज्य को पाओगे, You will enter God's आप kingdom. प्रभु के घर में जा पाएंगे। But if you didn't love God, लेकिन अगर प्रभु से प्रेम You ही नहीं love करते, Satan. आप शैतान को प्रेम करते हैं, whoever your master is, जो आपका मालिक है, whoever your love is, जिससे आप प्रेम करते हैं, you will be with आप him. उसी के घर में रहेंगे। So the God wants us to pay the prices. तो परमेश्वर आज क्या कीमत हमसे चाह रहा है? He wants us to love Him. परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर से प्रेम करें। This thing He wants us to sacrifice. ये चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है। That is why in the 10th commandment, इसलिए 10 आज्ञाओं में, and then also with you, मत्ती में भी, love the Lord with all your heart कि and with all your परमेश्वर को mind. पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा And से प्रेम also करें। when you are a follower of Jesus तो Christ, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, you are the disciple of Jesus जब आप Christ, यीशु के चेले बनते हैं, you should not be above and more than a Jesus. आप यीशु से ऊपर तो नहीं हो सकते। You should follow the teaching, you should follow the way of your guru. आपके गुरु जो कहता है आप उसके अनुसार करते Let हैं। us come to that video. We have already reached. The Bible says that the constant, the teachers and the walking the same part of life that I walk and Jesus walk, we should also walk. So in Matthew 4 verse 19. 4:19 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। Okay, I will make a fisherman. Okay, that is also. And here, but the same manner is that Jesus said that if you follow me, तो यीशु उनसे कहते हैं अगर तुम मेरे पीछे चलते हो, you should same part that I walk. तो जैसे मैं चलता हूँ, Here, how Jesus do? यीशु कैसे करते हैं? Jesus is not fishing on the fish, यीशु मसीह मछलियां नहीं पकड़ते हैं, but He come to save us. पर वो लोगों को बचाते He come to deliver हैं, us. लोगों को छुटकारा देते He हैं, come to give us salvation. लोगों को He उद्धार come to देते हैं, rescue us. लोगों को बचाने That's आते why हैं। He told the Peter, इसलिए उन्होंने पतरस से कहा, follow me. कि मेरे पीछे आ जा, You will no longer be a fisherman, अब तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं but रहेगा, you will become a fisherman. तू इंसानों को मेले पकड़ेगा। So they could not go into the to the market, put as what is a case of people know. ऐसा नहीं कि आदमियों को किडनैप करना है, अपने पास रखना है, ऐसे पकड़ना है यीशु के लिए। Jesus said, go यीशु ने कहा जाओ and preach the kingdom of God. सुसमाचार प्रभु के राज्य के बारे में बताओ, Catch the people for the kingdom और of God, उसके बाद लोगों को प्रभु के राज्य के लिए पकड़ो, and so that your life will be saved. ताकि आपका जीवन बचने पाए। You are a fisher of fish. Fisher of fish. He is a fisherman. He is catching the fish. तो पतरस कौन था? पतरस मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा था। That fish will not give salvation. लेकिन वो मछलियां कितनी पकड़ ले वो उधार नहीं पाएगा। That fish he gets eat खत्म, कितनी भी उठाएगा, बेचेगा या खाएगा and toilet gone. और खत्म हो जाएगा, They have no salvation. उससे उधार नहीं So मिलेगा। beyond that, तो इसके परे Jesus told them, follow me. यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, I will give you the salvation मैं तुम्हें उधार दूंगा। that nobody cannot give. वो दूंगा तो कोई नहीं दे सकता, Nobody cannot snatch away. कोई तुम्हारे से छीन नहीं Even सकता, the demons cannot take away. शैतान भी तुम्हारे से छीन नहीं सकता। And you should be that person who gets the ऐसा people व्यक्ति बनना है to get the salvation. उद्धार पाने के लिए। So that is how God wants us. तो ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। If you are the follower of Jesus, अगर आप यीशु के चेले हैं, He wants us to catch the fishermen. तो वो चाहते हैं कि आप इंसानों को यीशु के लिए जीते।
Some people come in your life. कोई लोग आपके जीवन में आते हैं, They share the gospel. सुसमाचार बांटा, Now you become a Christian. अब आप मसीही बन Now गए, you become a disciple. आप चेले बन गए। Some people giving a sacrifice their life to preach the gospel to you. किसी ने अपने जीवन का समय का बलिदान दिया होगा आप तक सुसमाचार पहुंचाने So के लिए। now you and I also अब आपका मैंने भी यही करना है need to catch fish again. ताकि फिर से So that the person who reach you, ताकि जो व्यक्ति आप तक पहुंचा, that person cannot reach the place that you're reaching. अब जिस व्यक्ति पर आप पहुंच सकते हैं वो व्यक्ति उसके पास नहीं So जा you need to सकता। reach again. तो अब आपको जाना है, For that God wants us to sacrifice. इसलिए परमेश्वर हमसे बलिदान Okay, चाहता है। let us turn to Matthew chapter 10 verse 24. खोलते हैं मत्ती 10:24। Matthew chapter 10 verse 24. So if you follow Jesus Christ, तो अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं, our teachers, the Jesus Christ, the Master, and we should obey and we should not above him. तो बोलते हैं मत्ती 10:24, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। Amen. So now the follower of disciple of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो चेले हैं, I cannot be more than Jesus Christ. तो हम लोग यीशु से बढ़कर नहीं हो सकते। I say that I'm a God. पासे के जैसे मैं अगर बोलूं मैं ही प्रभु हूँ, सब लोग को मेरा वजह से प्रार्थना कर लो और मेरा से आराधना कर लो, then that become a very wrong position. तो गलत चीज हो जाएगी अगर हम अपने आप को ही परमेश्वर बोलने That लगे। is why if you follow Jesus तो अगर Christ, आप यीशु के पीछे चलते हैं, you should not above than Jesus. आप यीशु से ऊपर नहीं हो सकते। Jesus is the Almighty God. यीशु मसीह अकेले You परमेश्वर। need to under him. आपको यीशु के नीचे होना You होगा। need to live. आपको उनके You साथ need to चलना होगा, follow. उनके पीछे चलना Today होगा। many people, आज बहुत सारे लोग after learning, सीखने के बाद, after following Guru, अपने गुरु के पीछे चलने then के later बाद, on, बाद में they become the Guru. वो गुरु बन जाते हैं, And they become the boss. अपने वो बॉस बना लेते हैं And they kick out the boss. और अपने बॉस को निकाल देते हैं। And today many Christians, आज बहुत सारे मसीही व्यक्ति after believing in Jesus Christ, यीशु विश्वास करने के बाद they become the master. वो अपने ही मालिक हो जाते हैं। And they become a wrong teaching, wrong prophet, and they become the try to deceive people. तो वो गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, आप लोगों को धोखा देने की And they कोशिश thought करते that they have the power हैं। वो सोचते हैं अब तो मेरे पास पावर आ to गई, deceive the people. अब मैं लोगों को धोखा दूंगा। That is why if you are the follower of Jesus तो Christ, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, don't follow me. तो पासेगिरी मेरे पीछे मत Follow चलो, Jesus Christ. यीशु के पीछे You चलो। should never be above more than Jesus. आप यीशु के ऊपर कभी नहीं जा सकते। God was thrown down Lucifer. परमेश्वर ने लूसीफर को क्यों गिराया? God giving the Lucifer the morning star. परमेश्वर ने तो उसको सुबह का सितारा Among the बनाया। angel, सारे के सारे स्वर्गदूतों में God giving Lucifer the high platform in his परमेश्वर ने kingdom. लूसीफर मतलब शैतान को सबसे ऊपर दर्जा दिया था। Then Satan, Lucifer become the position in the throne of God grace. और उसके बाद जो लूसीफर था वो परमेश्वर के अनुग्रह के But सिंहासन God पे था। never created the Lucifer to be above more than Jesus. परमेश्वर ने कभी भी लूसीफर को परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए नहीं बनाया। But when he come to the throne, लेकिन जब वो राजगद्दी के पास आता था, Lucifer become proud. लूसीफर के अंदर घमंड आ गया I am God. कि मैं ही प्रभु, I. That's thing. Then God was thrown down into और जब earth. उसके अंदर मैं आई तो परमेश्वर स्वर्ग से गिरा। So now when you are the follower of Jesus तो जब Christ, आप यीशु के पीछे चलते हैं, you should not above than God. आप परमेश्वर से ऊपर नहीं हो How सकते। much you have power, कितना भी सामर्थ हो how जाए, much you have knowledge, कितनी भी बुद्धि हो जाए, how much you can preach the word of God. कितना बढ़िया सुसमाचार बांट दे, Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, you know the comma meaning everything. आपको हर शब्द का मतलब ही क्यों ना पता चल जाए, That you should never behave like more than a master. पर कभी अपने मालिक से ऊपर नहीं जा सकते। God said, if you are humble, परमेश्वर कहता है जब तुम दीन होगे, I will exalt. मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। When you pride, जब तुम में घमंड आएगा, I will bring you तो मैं down. नीचे ले आऊंगा। So when Jesus wants us to be the disciple, तो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम we चेले should बनें। never be pride. तो हमारे अंदर घमंड नहीं होना This चाहिए। is the oath that He wants us ये परमेश्वर हमसे बलिदान to चाहते be हैं humble. कि हमें You नम्र should रहना not है। above than your master, अपने मालिक से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। and you should not above than also God has given us in this world that everything is a systematic. परमेश्वर ने हर चीज जीवन में सही तरीके से दी। God has given us our prime minister. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री We दिए should हैं। above more than a prime minister. We should respect. तो प्रधानमंत्री हमारे ऊपर है तो हमें उनकी इज्जत करनी है। And God has given us in the church a pastor, परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर दी है। and we should not above more than a तो pastor. हम पास्टर से ऊपर नहीं Even जा I सकते। have also pastor in my village. पास्टर के लिए मेरे भी पास्टर I हैं have गाँव so के many अंदर। pastors in my life, पास्टर के लिए मेरे जीवन में but बहुत I सारे should not पास्टर हैं। above them all. पास्टर के लिए मैं उनके ऊपर कभी नहीं जा So सकती। here God saying, तो यहाँ you should not पर above than your आप master. अपने मालिक से ऊपर नहीं This जा is सकते। what I want if you follow me. तो अगर परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, But you should live like a master. तो आपको अपने मालिक के जैसा जीना है, लेकिन आप बन नहीं सकते। What is that he talked about? कैसे बता रहे हैं? Our
our nature, हमारा व्यवहार, our humble, हमारा चरित्र, patient, हमें नम्र होना चाहिए, self-control, loving, प्रेमी होना kindness, चाहिए, hospitality, and then goodness, righteousness, holiness. These are the nature of the Guru. तो हमारा गुरु जो मतलब यीशु मसीह कैसे है, नम्र है, दीन है, So we प्रेमी है, should be like तो हमें him, ऐसा बनना है, but we should not above him. पर हम इनके ऊपर नहीं जा सकते। That is the real disciple of God. इसी को And यीशु this मसीह is सच्चा God चेला wants बताया us गया। as we are the followers तो of अब Jesus. हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो We परमेश्वर should हमसे never यही be चाहता है। proud हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, because of your position, हमारे औहदे की वजह because से, of your financial, हमारे पैसों की वजह because से, of your property, हमारे प्रॉपर्टी की because वजह of से, your pastor, हमारे पास्टर की वजह से, because of your family, अपने परिवार की because वजह of से, your father, अपने mother. माँ पापा की वजह से, You should never be proud. उसके लिए घमंड नहीं होना चाहिए। But God should be above your all. तो परमेश्वर हर चीज में ऊपर I है। should be walk under the leadership of तो God. पास्टर के लिए मुझे भी परमेश्वर की अगुवाई के नीचे काम करना है। I should not do anything beyond that. पास्टर के लिए परमेश्वर से ऊपर काम नहीं कर सकती। He is my master. पास्टर के लिए वो मेरे He मालिक is है, my guru. मेरे गुरु है, He is my salvation. मेरा उद्धार है। I cannot be above them. पास्टर के लिए मैं उसके ऊपर नहीं जा सकती। Without him, I cannot do. परमेश्वर के बिना मैं कुछ कर भी नहीं So सकती। I need to submissive. तो हमें परमेश्वर के नीचे I रहना need to है, surrender. परमेश्वर को समर्पण करना I है, need to obey. परमेश्वर की बातों को And I मानना need है to live like him. और परमेश्वर के जैसा जीवन जीना। That is all the disciple of तो यही Jesus. यीशु मसीह के सारे चेलों को करना है। God wants us. परमेश्वर हमसे चाहते This हैं, thing He wants you to do. परमेश्वर चाहते हैं But हमारे, if we cannot do it, लेकिन अगर हम ये कर नहीं सकते, you want to live whatever you want to live, आप अपने अनुसार जीना चाहते हैं, then we are not fit to be the तो disciple. हम चेले बनने के योग्य हैं। If we are above than our master, अगर हम अपने मालिक से ऊपर हो if you जाए, are above than your boss in the अगर office, अपने बॉस से ऊपर हो जाए, the boss will kick you out one तो day. बॉस बाहर निकाल देगा। You can no longer walk under the आप office. फिर ऑफिस में काम नहीं कर The सकते। same manner in God's kingdom. इसी तरीके परमेश्वर के राज्य में, If you're above more than God, अगर आप प्रभु से ऊपर चले जाए, your thought, आपकी सोच, your आपकी imagination, कल्पनाएं, the way you live, जिस तरह से आप जीते हैं, pride, घमंड grudges, में, anger, गुस्से selfishness, में, you know, everything is my mind. आप हर चीज सोचते हैं मेरी नहीं है, Then God will kick you out. तो परमेश्वर एक दिन आपको ही बाहर निकाल देगा अपने राज्य में से। So God said, तो परमेश्वर कहते हैं if you are my disciple, कि अगर तुम मेरे चेले हो, you should always listen to your guru. तो अपने गुरु के अनुसार चलो। And what the guru said, तो गुरु क्या कहता है, you should be followed. आपको वही So करना you है, should not above than your guru. अपने गुरु से ऊपर You नहीं should not जाना, above than your master. अपने मास्टर से So ऊपर नहीं जाना। our master is Jesus तो Christ. हमारा मालिक यीशु मसीह है, We should follow what he said. तो जो उन्होंने कहा है हमें वही करना है। We should live what he said. हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन We जीना है, should we should do what he said. जो परमेश्वर ने कहा है हमें वो करना है, Then you are the fit to be the disciple of तभी आप Jesus. यीशु के चेले बनने के योग्य बने। Amen. आमीन। My master is Jesus Christ. तो हमारा मालिक यीशु है। Everyone say, हर कोई बोले मेरा मालिक यीशु मसीह है, my guru is Jesus मेरा Christ. गुरु यीशु मसीह है। If you say like that, अगर हम इसे कहते हैं follow his teaching. तो जो कहते हैं उनको करना भी है। Amen. Amen. And another thing, और एक और चीज, the cost that God wants us to जो परमेश्वर sacrifice. चाहते हैं हमसे कीमत चुकाने के बारे में, If you are the disciple of Jesus अगर Christ, आप यीशु मसीह के चेले हैं to deny yourself. तो आपको अपना इनकार करना आना चाहिए। Let us turn to, that is always we are reading Matthew chapter 16 verse 24. मत्ती 16 का 24, Matthew chapter 23 verse 24. Matthew chapter Matthew 16 verse 24. We can read together. Matthew 16 verse 24. मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। See here, I want to tell you today. आज पास्टर क्या बताना चाहती है? God say, if you are following me, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे पीछे if चल you रहे are हो, the disciple of me, अगर तुम मेरे चेले हो, deny yourself, तो अपने आप का Pick इनकार up your करो, cross. अपना क्रूस उठाओ follow me. और मेरे पीछे चलो। Every day, हर रोज, daily. हर रोज। That is what is the meaning of that. इसका मतलब क्या है? ठीक है, हमें प्रभु को फॉलो करते हैं, रोज क्रॉस बना के घर में डाल के रोज सुबह सुबह उठा के फॉलो करे। God is not talking about that. परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे। If you do that, अगर आप ऐसा करते हैं, people will say you are foolish लोग कहेंगे तो बड़ा बेवकूफ without है, doing anything. कहीं जाता भी नहीं है। Every morning pick up your और cross, सुबह 6 बजे एक क्रूस लेके घूमता go है। to the GTB Nagar, जेडीपी नगर come जाता है। back to Santanapurari, Zanyanpuri, anywhere that wherever you live. जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप क्रूस लेके घूमते People हैं। will put you to the rehab center. लोग कहेंगे इसको रिहैब सेंटर में डाल दो। Your family will think that you're crazy. लोग कहेंगे पागल हो They गए। will take you to hospital.
disciple, now set aside all your selfish interests. मतलब जो अपनी इच्छाएं उनको अलग कर दो, Set aside all your selfish जो interests. लालच है हमारा उसको अलग करना है। हम लोग का इंटरेस्ट क्या है? गलत चीज में। हम लोग का इंटरेस्ट क्या है? खाना, अच्छा से पहनना, अच्छा से सुंदर करना और दूसरा को इम्प्रेस करना, और दूसरा को लाइक। So what is that? You know what is that? Our interest. आपको पता है हमारा दिमाग, हमारा मन किस में सब रहता लोग है? ना मेरा को प्यार करना, सब लोग ना रेस्पेक्ट करना, ये हम लोग का इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं मिलता तो हम रोते हैं, मेरा तो कोई भी प्यार नहीं करता। लेकिन आप तो कोई इंसान को प्यार नहीं करता, कैसे प्यार आएगा? So now that is our interest. तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि इन्हीं चीजों में रहती है। Our interest is me. I should be the best. I should be the good. I should be the people should follow me. I. तो हमारा हमेशा इंटरेस्ट, हमारी रुचि सिर्फ मैं So में रहती है। Jesus said, if you are the तो disciple, यीशु ने बोला तुम्हें चेला बनना है, pick up your cross, deny yourself तो means what? अपना इनकार कर दो, All your selfish interests, जो तुम अपने लिए चाहते हो छोड़ दो, remove it. उसे निकाल दो। Take my interest. मैं जो चाहता हूँ वो करने लग जाओ। And then impress all your willingness, all the things that is not profitable for जो भी you. चीजें आपके जीवन में सही नहीं है, Remove it. उन्हें निकाल दो, Throw it. उन्हें फेंक दो। That is the deny yourself. इसका मतलब है अपना इनकार Pick करना। up your cross means what? अपना क्रूस उठाने का मतलब Deny क्या means है? what? इनकार करना क्या है? Deny jealousy. जलन का इनकार Deny करना। unrighteousness. अधर्मी बनने का Deny what is the truth? झूठ बोलने का इनकार Deny करना है। gossip. चुगली करने का इनकार Deny करना है। selfish. अपना बारे में सोचने का Deny इनकार करना है। greedy. लालच का इनकार करना है। Deny all kinds of ungodliness. सारी अधर्मी बनने का इनकार करना है। Deny idols. सारी मूर्तियों का इनकार करना Deny है। kalazadu. काले जादू का इनकार करना है। This is the God talking about. ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। So if you follow me, if you are the disciple, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, all these things you need to deny. तो आपको इन सारी चीजों को इनकार करना है। Anything that is not good for your life. कोई भी चीज जो आपके जीवन में अच्छी नहीं है, Anything that is not going to harm in your कोई life. भी चीज जो आपको परेशान करने वाली Anything है, that lead to hell. कोई भी चीज जो नरक ले जाने वाली है, Deny it. तो उसका इनकार Throw it out. उन्हें फेंक दे। That is God talk about. ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। God is not talking about everyday लकड़ी क्रॉस पकड़ के जाओ, ऐसा नहीं है। सारी चीज को हटा दो। And then also look at the cross. तो परमेश्वर कहता है क्रूस की ओर देखो What He has done for you. कि क्या किया परमेश्वर ने। God has removed all your curse, परमेश्वर ने आपके सारे all your श्राप को निकाल दिया, bondage, सारे बंधनों को निकाल all दिया, your sin. सारे दुख को sorrow. निकाल दिया, सारे दुख को Deny निकाल दिया। everything. हर एक चीज See निकाल the दी। cross, the victory that you have. आप देखते हैं क्रूस पर क्या सफलता हमें मिली है। When we put here the cross, जब हम यहाँ क्रूस टांगते हैं, not for worship, आराधना नहीं करनी है, but we see what God has पर paid हम for क्रूस us. को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या Jesus किया। has big price paid for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़ी कीमत He has चुकाई। paid for our sin on this cross. हमारे लिए हमारे पापों के He लिए क्रूस took पर your place and He died here. आपकी जगह यीशु ने ली। He took your sin, आपके He पाप took लिए, your curse. आपके श्राप लिए, We are in hell. हम नरक जाने के योग्य He हैं। took that place उन्होंने वो भी जगह ले and ली He set us free. और हमें मुक्त कर दिया। So God is talking about, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? pick up your cross, कि अपना क्रूस उठाओ, deny yourself, अपने तो इनकार follow करो me every day. और हर रोज मेरे पीछे That चलो। means all the things that you are doing that is not good lead to hell. Deny all this. तो मतलब आपके जीवन में जो चीजें हैं और आपको पता है वो गलत है, उनको इनकार Every day see Jesus करो। Christ हर रोज यीशु को देखो on the cross. क्रूस पर What He has done कि for उन्होंने you. क्या किया मेरे लिए। He loved you. उन्होंने आपसे प्रेम He किया, saved your life. आपके जीवन को He बचाया, delivered you. आपको He छुटकारा दिया, humbled Himself. अपने आप को नम्र किया। Jesus was the King of Kings and Lord of यीशु Lords. मसीह राजाओं के राजा, He प्रभु is के the प्रभु। mighty God. उन्होंने वो महान है। He lived His glory. उन्होंने अपनी महिमा को छोड़ा, He lived His power. अपने He सामर्थ्य को lived छोड़ा, His anointing. अपने He अभिषेक को lived छोड़ा, His glory. अपनी महिमा को He छोड़ा, come into this वो इस world. दुनिया में आए, Humble Himself. अपने को दीन That's किया, why you and I. आपके और He मेरे go through to the Mary's stomach. वो भी मरियम के पेट में गए 9 months. 9 महीने, After that He delivered. उसके बाद The वो है। same way you suffer. इसी तरीके से आपका The भी होता same है, way you feel. इसी तरह से आपको फील He होता है। also experienced उन्होंने भी अनुभव किया because of you. आपकी वजह से, Because of me. मेरी वजह से। Jesus experienced. यीशु ने अनुभव किया, Criticized. कितने लोगों को Gossip. उल्टा बोला, चुगलियां करी, Curse. श्राप दिए, Nobody believed Jesus किसी ने Christ. विश्वास नहीं किया, They rejected. नकार दिया, They tried to stone Jesus. पत्थर मारने की कोशिश करी। Even they said, Jesus, you are the Satan. लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि You तू are तो the शैतान है, devil. You are a spirit. तू तो आत्मा है। Then Jesus said, if I am the spirit of Satan, तो यीशु ने कहा कि अगर मुझ में शैतान का आत्मा है, how can I cast out my fellow being? तो मैं अपने
people, तो जो धर्मी लोग थे they didn't accept that. उन्हें समझ में नहीं आया। But all these things for what? पर ये सारी चीजें क्यों हुई? To save my life, हमारे जीवन को बचाने के to लिए, save your life. आपके जीवन को The बचाने same के now. लिए। इसी तरीके से He also wants you to follow. वो चाहते हैं कि आप भी यीशु के पीछे चलें। If you are the follower of Jesus. अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, Amen. आमीन। So if you follow Jesus Christ, अगर आप यीशु के पीछे you चलते need to हैं, deny all the things that is not good for your life, that is not lead into heaven, and those things are leading to hell. You know what are things that lead to तो hell? जो चीजें आपके जीवन में सही नहीं है और जो आपको स्वर्ग जाने से रोक रही हैं, उनको निकालना है, Remove it, उन्हें निकालना है, so that you will be fit to be the disciple. ताकि आप चेले बनने के योग्य This हो thing जाएं। God wants us. यही परमेश्वर हमसे चाहते He हैं। don't want you to grow your money. परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, God said deny परमेश्वर को नकार दो, all the evil things. सारी बुराइयों Remove को, सारी चीजों को all निकाल the दो, evil. सारी बुराइयों This को, thing I want from you. ये तुमसे चाहिए। But when we remove it, लेकिन जब निकालते हैं, what is the फायदा मिलता है? कौन फायदा मिलता है? किसको फायदा मिलता हम है? सारे गंदा निकलते हैं, कौन को प्रभु का आशा मिलते हैं और आपका आशा मिलते हैं. किसको फायदा होता है? आपको होता है, परमेश्वर को होता है। See, God is all about us. तो परमेश्वर हमारे ही बारे में बात God करता है। is not about him. परमेश्वर अपने बारे में नहीं बात God करता। said remove wine. परमेश्वर कहते हैं शराब निकालो। God said remove anger. परमेश्वर कहते हैं गुस्सा निकालो। God said remove drinking. परमेश्वर कहते हैं Smoking. सिगरेट निकालो, सिगरेट Because निकालो। those things will cause you cancer. ये चीजें करने से Those things will cause you to hit आपको कैंसर हो सकता है and lead into hell. और आप मर सकते हैं। So when we remove it, तो जब इन चीजों को निकालते our हैं, life is free तो from हमारा bondage. जीवन आजाद हो Our जाता है। life is free from cancer. कैंसर Free से from आजाद हो जाता है। sickness. बीमारियों से आजाद हो जाता hell. है। आपको अच्छा जीवन So होता all है। these things, God is everything, you know. The Jesus all about is not I really love him, right? Because everything that he say to us, do also not for him. It is for us. तो पास्टर कह रहे मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करती हूँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जितनी चीजें हमें करने के लिए कहते हैं उसमें हमारा ही फायदा होता है। But if we didn't obey, लेकिन बात ना माने, हमको इतना अच्छा से ना इतना कहता है शर्म कौन सा आता है, इतना गंदा होता है, इतना पेन होता है, इतना broken heart होता है, इतना दुख होता है. But when you follow Jesus Christ, लेकिन जब यीशु के पीछे चलते हैं, there is a तो peace, शांति होती there है, is a joy. आनंद होता है। You doesn't know what is the morning, evening. आपको नहीं पता चलेगा कि सुबह कब होगी, दोपहर कब होगी। The beautiful thing, I don't know you all for me, the beautiful experience in the Lord, तो पास्टर कह रहे मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरा एक सुंदर अनुभव, the peace of God प्रभु की शांति is so beautiful. बहुत सुंदर है। You will never feel lonely. आपको कभी अकेलापन महसूस I नहीं होगा। can be 1 week, 1 year, I can be alone. पास्टर कह रही मैं एक हफ्ता नहीं, एक साल में बिल्कुल अकेले रह सकती हूँ बिना किसी से मिले हुए। I have the peace of God. पास्टर कह रही मेरे तो प्रभु की Nothing will शांति not है, frustration. कोई चीज परेशान नहीं करती। And I want to live alone पास्टर कह रही मुझे अकेले रहना ही पसंद है, because I'm not alone. लेकिन पास्टर कह रही मुझे पता है मैं अकेली नहीं I हूँ, am with God. परमेश्वर मेरे साथ। But when somebody is with you, लेकिन जब पास्टर कोई होता है, that presence try to destroy. तो उसकी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति को खराब करती है। कभी-कभी एंग्री आते हैं, कभी-कभी सुंगली आते हैं, कभी-कभी गंदा इधर मेरे पास दिमाग में डालते हैं, तो हम लोग का ना एक पोल्यूशन होते हैं, पोल्यूट करते हैं। लेकिन हम उस चीज से दूर होते हैं ना, हम लोग का माइंड प्रभु ना, वो माइंड नहीं है। मेरे पास क्या है, जेलसी नहीं हो, लेकिन सब लोग बोलते हैं जेलसी है, वो का देते हैं, वो का नहीं देते, नहीं है। कहाँ मैं क्यों एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरे सामने होते हैं ना, मेरे सामने को देखते रोहित मेरे सामने, रोहित नहीं रहता और तुम मेरे सामने हो देता और मेरा पीछे कौन है पता नहीं। मैं इससे बोला हूँ। So now the people will see that why pastor is not loving me, not care for me. No. तो बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर मुझसे प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा लोग कहते हैं। No, what I see now. पास्टर कह रही ऐसा नहीं है, Now मेरे- I am here. अगर पास्टर यहाँ है, पास्टर Fully I am here. पास्टर पूरी यहाँ With पर। all my heart, with पूरे all दिल, my पूरे soul. मन से। Whoever come to me, इस समय पास्टर के सामने I जो भी will आएगा, give you 100%. पास्टर 100% अपना उसको दे। Prayer, teaching, worship, everything. चाहे प्रार्थना हो, चाहे काउंसलिंग हो, But कुछ when भी you हो। walk out, लेकिन आप बाहर निकल गए, whoever here, अब दूसरा व्यक्ति आ गया, I will give my heart. तो पास्टर के 100% उसको दे देती। That is the life. ऐसा Then you है। have no problem. तो इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। But अब इधर होता है, हम लोग कमाई सारे में, मतलब में, हम काम में बिजी होते हैं, बिजनेस में, घर में, लड़की में, घर पे, मम्मी, पापा, और पास्टर, परिवार, मेंबर, एक इंसान इतना पकड़ के घुमाता है, और बाद में थक होता है। ऐसा मत कर। Just only have Jesus. सिर्फ परमेश्वर आपके
पास होने चाहिए। Then you will find peace, तभी आपको शांति मिलेगी, no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। That is why God said, इसलिए परमेश्वर ने कहा, if you deny all the evil things in अगर this तुम world, अपने जीवन में सारी बुराइयों को नकार दोगे, you will find a good life. तो तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। This is what I want from you. ये परमेश्वर आपसे चाहता So है। when you deny yourself, तो जब अपने आप को all नकार your करते selfish हैं, interests, अपनी सारी लालच all को, your own interests, सारी अपनी इच्छाओं को, and you do for the interest of और आप God, प्रभु खुश करने वाले काम you करते will हो, be blessed, आप आशीषित you हो, will be get reward, आपको इनाम मिलता है and you will be blessed life. और आप आशीषित हो। That is the deny. इसी को बोलते हैं नकारना। This is what God wants us. और यही परमेश्वर हमसे चाहता This है। is the cost. This is the price that we need to pay. और ये कीमत है जो प्रभु चाहते हैं हम So चुकाएं। what is the price that you need तो to क्या pay? कीमत चुकानी है? What is that? Deny. नकारना है। This is God demand. ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। You should not above more than a master. आप अपने मालिक से ऊपर नहीं This is चाहते। God want from you. ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। If you are the disciple of अगर Jesus. आप यीशु मसीह के चेले हैं, Or another thing. If you want to become the disciple of Jesus अगर आपको Christ, यीशु का चेला you बनना है, need to pay the price. आपको कीमत क्या चुकानी है? Is that disciple being lose your life? आपको तो जीवन में खोना हो सकता है। कभी-कभी हम लोग का लाइफ में भी lose करेंगे. So God say, if you are the real disciple of तो God, परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें सच्चे चेले हो, you may be lose your life also. तो हो सकता है जीवन में तुम मेरे You may be put into death also. आपको मारा भी जा You सकता may है, be put into prison also. आपको जेल में भी डाला You जा may be सकता put है, into persecution आपको also. हताश भी हो सकता है, For the sake of Jesus Christ. इसलिए यीशु मसीह के लिए। That's why today the 12th disciple. तो इसलिए आज हम देखते हैं 12 चेलों के So बारे में। many people lose their life for Jesus कितने लोगों ने Christ. अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। All the disciples. सारे चेले, Nobody has lived a normal death. कोई किसी की भी एक साधारण मृत्यु नहीं Only हुई, the सिर्फ यूहन्ना की हुई। Apostle John. Every disciple, बाकी सारे चेले they sacrifice their life उन्होंने for Jesus. बलिदान दिया अपने जीवन में। This life that they have, ये जीवन जो उनके पास था, lose them. उन्होंने खो दिया। They have salvation. क्यों? उद्धार। So when you love Jesus तो Christ, जब यीशु भी you चलते will be हैं, ready to die. आप मरने के You लिए will तैयार be हो able to जाएंगे। face the kings and police and everywhere. आप पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, अधिकारी You हो, will not be afraid. आप डरोगे नहीं। But if you didn't love your guru, लेकिन अपने गुरु से प्रेम नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम आएंगे. गुरु को छोड़ के भाग जाएंगे. वो कभी पीछे नहीं जाएंगे. But if you love guru, लेकिन अगर अपने गुरु से प्रेम करते हैं, anything come, कुछ भी you आएगा, will stand front. आप आगे खड़े हो जाएंगे। बॉडीगार्ड तो कैसे होते हैं ना, कोई क्या है, बॉडीगार्ड है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो पहले आने से कैसे होते हैं, सारे पब्लिक को रोकते हैं, सारे गाड़ी को साइड करते हैं, तो पब्लिक प्राइम मिनिस्टर आराम से जाते हैं। अभी टाइम में बॉलीवुड कैसे होते हैं, सारे फिल्म क्यों डालते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए। तो उनका बॉडीगार्ड क्या है, उन लोग का सेक्रीफाइस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के मरना है, और सलमान खान के मरना है, और शाहरुख खान के मरना है, अमिताभ बच्चन के मरना है, वो लोग कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। So the God is their bodyguard to sacrifice for the master. तो जैसे कि बॉडीगार्ड होता है अपने मालिक के अपने जीवन तक छोड़ देता है, So when the enemy comes, तो जैसे दुश्मन आता they है, will jump fast. वो जाता है When the पहले, bullet comes, जब गोली they आती will है, protect the वो master. बचा लेता है अपने मालिक को। So that is the thing. ये चीजें हैं। God also, if you are the disciple of तो Jesus परमेश्वर Christ, कह रहा है, अगर तुम भी मेरे चेले हो, you will lose your life. तो अपने जीवन देने के लिए तैयार रहो। If you are not fit to be there, अगर आप भी नहीं कर सकते, then if you can't able to give your life for me, तो अपना जीवन परमेश्वर के तरफ तुम मैंने नहीं दे then you are सकते, not fit to be the disciple of चेले नहीं Jesus हो, Christ. बन ही नहीं सकते। Amen. Amen. So let us turn to the Bible. खोलते बाइबल Matthew में 16, verse 25. Matthew 16, verse 25. 16 का 25, मत्ती 16 का 25। हाँ, read. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। Amen. और 36. 26 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपना प्राण के बदले क्या देगा? So Jesus said, if you have the whole world, तो परमेश्वर कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी हो जाए, but if you lose your life, पर अगर मैं जीवन ही खो दिया then what is the benefit तो that you क्या have? फायदा हुआ अपने समान का? When you die, जब मर जाओगे you go to hell. तो आप नरक जाओगे। But if you lose your life लेकिन अगर आपने अपना जीवन आज खो दिया for the sake of gospel, सिर्फ for सुसमाचार the के sake of लिए, Jesus Christ, यीशु के लिए, you gain heaven. तो आपको स्वर्ग मिलेगा, Then you will have the everlasting. आपको अनंत जीवन मिलेगा। See, this world is only few minutes. आप देखिए ये दुनिया बस कुछ समय की ही We है। are not living forever. हम यहाँ पर हमेशा जीवित Even नहीं रहेंगे। nobody will not live 100 above. 100 से ऊपर भी कोई व्यक्ति If नहीं you are रहता। alive 100, then okay, so much I will be salute you.
तो पास्टर कह रहे अगर आप 100 साल जी लिए तो मैं ही आपको सैल्यूट कर दूंगी कि आपने 100 Today the age of the people die 70, 80, 90. आजकल लोग 70 से 80 के उम्र मर जाते हैं। So God, you want to live for that, अगर आप उसके लिए जीना चाहते हैं, but you will going to lose your salvation. लेकिन अगर आप इसको खुश करने में ही लगे हैं तो उद्धार आप खो देंगे। You will live, you will enjoy only 90 years, 100 years. आप 90 या 100 साल तो ऐश कर पाएंगे, उसके बाद क्या होगा? Then eternity to eternity, लेकिन अनंत काल तक, forever and ever, हमेशा के लिए you are going to burn in आप hell. नरक के अंदर जलाए जाएंगे। So today we are living. तो आज हम जो जी रहे हैं, Prepare for the everlasting तो life. अनंत जीवन की तैयारी करें। So there is a God saying, if you lose your life for परमेश्वर myself, कहता है अब मेरे लिए तो अपना जीवन खो भी दो, then you will have salvation. तो उद्धार फायदे Your में ही life होगा। will never die again. तुम्हारा जीवन दोबारा खत्म This नहीं flesh होगा। turn into mud again. ये शरीर तो इतनी मिट्टी में Everyone is not a permanent. कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं Everyone है। will die one कोई भी day. व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा। Nowadays, do people die? I don't know. फर्क नहीं पड़ता. No, अभी टाइम कोई मरते हैं. मेरा मन में ऐसे आता है, मैं भी एक दिन तो मरना क्या है? वो तो सही से कहा, nothing is not permanent. कोई भी चीज स्थायी नहीं है। But अभी जिंदा है. वो टाइम में प्रभु के लिए जिंदा होना है. वो टाइम में daily Monday to Sunday प्रभु के लिए रहना है. प्रभु के लिए जिंदा होना है. तो आपको मत मानो कि our life will never die. तो हमारा जीवन तो कभी नहीं खत्म। You know, I will tell you one thing. Death is death. When the death comes, जब मृत्यु आती है, departed your spirit from your body. तो उससे क्या होता है? आप मृत्यु के आने से आपकी आत्मा और आपका शरीर You will अलग हो never जाते हैं। feel that you are dying. आपको पता ही नहीं कि आप मर गए हो, You will never die. क्योंकि आप मरोगे नहीं। हम सोते हैं ना, हम सोते हैं तो हम लोग का बॉडी तो सोते हैं ना बेड पे. आपका स्पिरिट सोते हैं? नहीं सोते ना. ऐसे हम मरेंगे ना, कैसे हो सकता है? आप प्रभु में होंगे तो आपका बॉडी तो ऐसे सो रहा है, लेकिन हम पता नहीं हम सो रहे हैं. हम का स्पिरिट आत्मा घूमते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ से होते हैं. एक जैसा आप मर जाएंगे, हम तो रो रहे हैं. So the spirit departed from the body. तो मतलब मृत्यु के आने से आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते You हैं। will never say that. You will never say that you will die. आप खुद कह ही नहीं पाओगे अगर मैं मर गया You will हूँ। never know. आपको पता ही So नहीं the चलेगा। person who departed his spirit from the body तो वो व्यक्ति जिसकी आत्मा के शरीर से अलग हो and गई, never return, वापस नहीं आएगी। then people will say, तब लोग ये oh, कहेंगे, this person is dead. अच्छा मर गया, ये सांसें बंद हो गई है। Then this person turn into mud again. और फिर वो व्यक्ति दोबारा See, मिट्टी you में are not जाता है। buried 2-3 days. You put it. आप 2-3 दिन अगर आप ना दफनाए, आप सिर्फ यहाँ Then जमीन पे रख our दें, body turn into water. हमारे शरीर से पानी छोड़ने लग जाता है, Then smelling. बदबू भी आती Then है, it's turn into mud. और वो मिट्टी हो जाती है। Then now we are alive अभी हम जिंदा हैं, because of your spirit is क्यों? here. आत्मा अंदर रह रही है इसलिए। So you will never know that you are dead. आपको पता ही नहीं चलेगा It कि is आप the मर गए। departure of your flesh and the आत्मा और शरीर अलग हुए हैं बस। that is why people say die. और इसलिए लोग कहते हैं मर गए, But you will never die. पर एक्चुअली वो मरा नहीं That is है, why now your body, your spirit is in the body. क्योंकि शरीर के अंदर भी आत्मा रह रही है। Prepare for the kingdom of तो God. इसके रहते रहते ही स्वर्ग में जाने की तैयारी कर ले। But after your death, लेकिन अब आपके मरने के बाद you cannot believe Jesus. आप ईश्वर विश्वास नहीं You कर cannot सकते। preach gospel. आप सुसमाचार You नहीं कर cannot सकते। love our people. आप लोगों से प्रेम नहीं You कर cannot सकते। forgive people. आप लोगों को माफ You नहीं cannot कर help सकते। people. लोग की हेल्प नहीं You कर cannot सकते। do anything आप कुछ भी नहीं कर because सकते, there is a spirit. क्योंकि आत्मा है। आप देखते हैं कभी-कभी हम स्पिरिट का मूवी देखते हैं. तो कहता है स्पिरिट ऐसे इंसान को ऐसे रोकते हैं, कोई इंसान मालूम नहीं होता, ऐसे जाते हैं. और घर में भी आते हैं, बुलाते हैं, कोई भी मालूम नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मा है. आप देखते हैं कभी-कभी स्पिरिट का. मैं पहले देखती थी. पहले मैं दिखती थी, आत्मा आया जिंदा करते हैं तो आत्मा आया, मम्मी बुलाते थे. मम्मी पता नहीं, पापा पता नहीं, उन लोग का बॉडी में भी अंदर में भी जाता था, पता नहीं होता. ऐसे मूवी बोल रहा ना. So the same thing, these are the picture that going to happen. तो यही चीजें असलियत में होंगी। There is a when you are in the flesh, your spirit, तो जब तक अपने शरीर के अंदर आपकी आत्मा है, you need to love God, इसी समय आपको परमेश्वर से प्रेम करना serve है, God, परमेश्वर की सेवा करनी do है, the will of उनकी God, इच्छा पे चलना है, love people, लोगों से भी प्रेम करना live है, a holy life, पवित्र जीवन जीना live a है, righteous एक life, धर्मी जीवन जीना so है। that when your body has your spirit departed, क्योंकि जब आपके शरीर से आत्मा बाहर गई, reach to heaven. उससे तक स्वर्ग जाएगी। But that body is departed. लेकिन शरीर जो अलग हुआ है, If you don't know God, अगर आप प्रभु को नहीं जानते, you will go to hell. आप नरक में भी जा सकते You हैं, will go to Satan. आप शैतान के पास जा सकते हैं। Then वो दुनिया में भी सफर, इस दुनिया में इस सफरिंग और मरने के बाद भी सफरिंग हो जाएगी. So डबल मत करने के लिए दुनिया में सफर करने दो, प्रभु के लिए सफर करो. दुनिया में सफर करने दो, प्रभु के लिए जिंदा करो.
दुनिया लोग ना आपको इंसल्ट करेंगे, आपको गाली देंगे, आपको शराब देंगे, करने दो इफ्लेस के लिए। आपका आत्मा में नहीं पहुंचाएगा। आप प्रभु के लिए जिंदा करते हो, आप प्रभु के लिए विश्वास करते हो। वो सारे दुनिया करते ना आपका आत्मा में नहीं पहुंचाता, आपका शरीर में पहुंचाता है। बियर कर लो, फॉरगिव कर लो। So love your enemy. तो अपने दुश्मनों से प्रेम करो। And then when you die, क्योंकि जब आप मरोगे, when Jesus Christ जब comes, यीशु मसीह आएंगे, you will live the life of everlasting to तो everlasting. आप अनंत काल का जीवन That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, if you are the real disciple of अगर तुम God, सच में चेले हो, your life also to be loose. तो आपका जीवन को छोड़ना पड़ेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you tired? Are you getting? क्या आप समझ रहे हो? If you're ready, अगर आप तैयार हो, then you are the real disciple तो of God. आप यीशु मसीह के सच्चे चेले हो। That's what Jesus told. इसलिए यीशु ने क्या There कहा? is a two men come in the Bible. कि दो व्यक्ति हैं बाइबल में। Jesus told them, यीशु ने कहा, follow me. मेरे पीछे आ जाओ। Then वो इंसान बताया था, नहीं मेरा पिता मर गया है. I will go and bury my father उसको first, दफना के आऊंगा, then I will come. उसके बाद आऊंगा। That meant the meaning said I was studying that book. तो पास के उस बारे में पढ़ रही थी। That meaning is that इसका अर्थ क्या है? that man want to inherit the father property. तो वो लड़का कह रहा है, पापा की मेरे प्रॉपर्टी डिवाइड हो All the father Property ले property, लो। money. सारा He said पैसा ले I लो। want to go and take fast. अरे पहले वो मरेंगे तो प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके बाद आऊंगा, So after that I follow you. उसके बाद आ जाऊंगा। Then another man come. और दूसरा व्यक्ति आया, This is in the Bible. ये बाइबल में है। He told to Jesus, I will follow you. उसने यीशु से कहा, यीशु मुझे आपका चेला बनना है। Then Jesus said, यीशु ने क्या कहा? if you follow me, अगर तुम भी चलोगे, the fox has a house, कि जो लोमड़ियां हैं उसके तो घर है, the birds have a house, पक्षियों के भी घोंसले हैं, but I didn't have a house. पर मेरा तो घर भी नहीं, ना घोंसला, कुछ नहीं। But that meaning is what? इसका मतलब क्या है? You are going to be insulted, मैं तुम्हारी बेइज्जती you are going होगी, to be persecuted, तुम्हें सताव you होगा, are going to reject your family, तुम्हें घरों से निकाल दिया your जाएगा, family will deny, तुम्हारा परिवार your family will तुमसे not love you. तुम्हारा परिवार तुमसे You प्रेम will नहीं करेगा। even in the point of death that you will not have a house. तो मृत्यु के समय में भी तुम्हारे पास घर नहीं होगा। Are you ready? क्या तुम तैयार हो? If like that, अगर ऐसा है, then follow me. तो ही मेरे पीछे आना। That is the two things the gospel. तो ये परमेश्वर दो चीजों की बात कर रहा है। So the person who are living in this world, तो वो व्यक्ति जो इस दुनिया में रह रहे हैं, they could not able to be the disciple of वो यीशु Jesus. मसीह के चेले नहीं बन सकते हैं। So God wants us, if you really want to be the real disciple तो of परमेश्वर God, कह रहा है, सच में यीशु का चेला बनना है, God also demand that you may be lose your life. तो परमेश्वर कहता है कि आपको अपना जीवन भी खोना But you should होगा। not be afraid. तो डरना नहीं है। So losing your life somehow in different way. तो अपना जीवन, It is not the losing your whole life. अपना जीवन खोने का मतलब शरीर को खोना नहीं है। You may be losing your best friend. मतलब कुछ अच्छे दोस्त को For खोना the sake of Jesus पड़े यीशु मसीह के लिए। Your best friend a drinker. आपका जो सबसे Your अच्छा best मित्र friend a है, colleague. वो शराबी है, Your best friend वो a गाली killer. देता है, वो Your चुगली करता है। best friend all kinds of people. आपका सबसे अच्छा दोस्त ही सारे गलत काम करता है। So if you love me, अगर आप प्रेम करते you हैं, need to lose them. तो क्या छोड़ना है? उसको छोड़। The things that you love more than God, जो चीजें आप प्रभु से ज्यादा महत्व है आपके लिए, आप उनसे you प्रेम must करते lose हैं, it. उनको ही खोना है। From there also can you stand for me? और उसके बाद क्या तुम मेरे लिए खड़े रहोगे? If you do that, अगर तुम खड़े then रहोगे, you are the fit to be the disciple. तो of ही Jesus. तुम्हें चेला बोला जाएगा। Amen. आमीन। God is good All the time। You all are listening? क्या आप सुन रहे हैं? And the last, और अंत में, the Bible says, if you want to become the real disciple तो of बाइबल God, कहती है कि सच में यीशु का चेला the बनना है, cost that God wants us. तो जो कीमत हमें चुकानी Let है। us turn into Luke chapter 40, verse 24, Luke- verse 25. लूका 14:25, Luke chapter 14, verse 25. 14:25, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, पत्नी और बच्चे और भाई और बहन, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरे चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। See, Bible is, sometimes teaching something. बाइबल के ऊपर कुछ सिखाती है। Bible says, बाइबल में लिखा है in 10 commandments, 10 आज्ञाओं में love your father and mother. कि अपने माँ बाप Honor से प्रेम and करो, respect. अपने माँ बाप की इज्जत करो। In the Ephesians, इफ्सियों में respect your honor your father and mother. अपने माँ बाप की इज्जत करो। Then here, और यहाँ पर क्या लिखा है? if you are the real disciple of Jesus, अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं, God says, परमेश्वर कह रहा है, respect your parents, अपने माता पिता को deny your parents. उन्हें नकार दो। What is that meaning? इसका मतलब क्या है? Read again. दोबारा पढ़ते हैं। Look, यहाँ पे लिखा है 26 में, यदि कोई मेरे पास
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। See today, what is the real meaning is what? तो इसका अर्थ क्या है? Your father and your mother, your wife, your husband, your children are the first priority. मतलब अगर आपकी माता, आपके पिता, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके जीवन में पहली प्राथमिकता है, More than a God. परमेश्वर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, Then you are the not fit to be the disciple. तो आप चेले नहीं बन सकते। So it is not, God is not talking hate your parents. तो परमेश्वर ये भी नहीं कह रहा कि माता पिता से लड़ाई कर लो। But sometimes you know हम India culture ऐसा होता है, मेरा बेटा मम्मी पापा मेरा गुरु है, मेरा क्या मेरा गॉड है, परमेश्वर है. So you cannot take your father mother the God's place. तो आप अपने माता पिता को परमेश्वर की जगह नहीं दे सकते। That's why Jesus said, if you did hate your father mother and because of me, then you cannot be my disciple. तो बाइबल से लिखा है माता पिता को आप प्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं बन सकता। So that means God is saying that your father, your mother should not be your first priority. तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन You की son, you प्राथमिकता नहीं होनी can चाहिए। use under God. हाँ, परमेश्वर के नीचे आपके माता पिता आपके लिए प्राथमिकता You हो can सकते respect हैं। them. आप उनकी इज्जत कर But you सकते should हैं। not think like a God. पर आपको उन्हें परमेश्वर नहीं बनाना They है। are not God. वो परमेश्वर नहीं One है। day you also, now I am not yet married. पास के दिन मेरी तो शादी नहीं हुई। I will not marry. But if I marry, I also become a mother. पास के दिन मेरी शादी होती तो मैं मम्मी बन जाती। Or now our parents become a mother. और माता पिता जैसे So हमारे they are just like you and I. वो आपके मित्र ही है। So they are not bigger than you. वो आपसे बड़े नहीं They are है। not powerful than वो you. ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। That is how God created us. इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया। So you think that your mother father is like a God. आप सोचते हैं कि आपके माता पिता परमेश्वर है, Then that is the danger. तो ये बहुत खतरे की बात है। God is a God. परमेश्वर कौन है? In the place of God, परमेश्वर की जगह पर nobody cannot take. कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। And in the place of God in your और life, परमेश्वर की जगह पर आपके जीवन में you cannot put somebody. आप किसी और को नहीं Then that become your idol. क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वही आपकी मूर्ति बन गई। If you love so much your father, अगर अपने पापा से if बहुत you प्यार love करते so हैं, much your mother, अपनी मम्मी से बहुत प्यार that करते हैं, become your idol. और फिर वही आपकी धीरे धीरे मूर्ति बन जाएगी। That idol worshipper will not go to और heaven. मूर्ति पूजक कभी परमेश्वर के See, राज्य में idol नहीं is जाएगा। not all about the मूर्ति. मूर्ति का मतलब सिर्फ ये मिट्टी की मूर्ति सोने की Idol मूर्ति is all नहीं। about something that you love more than God. मूर्ति मतलब कोई भी चीज जो परमेश्वर से ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। Today many people Christian, आज बहुत सारे लोग मसीही हैं, they didn't go to temple. वो मंदिर नहीं जाते, They didn't go worship idol. वो मूर्ति की आराधना नहीं But they करते, have so many idols in their पर life. मन में बहुत सारे उनकी मूर्तियां हैं। They carry along. वो अक्सर करके घूमते They हैं, love more than God money. वो परमेश्वर से ज्यादा पैसे को पसंद करते हैं, They love more than God their property. अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार They करते हैं, love more than God their mother, their father. अपने मम्मा पर ज्यादा प्यार करते हैं। So then you are worse than the idol worshiper. तो वो लोग तो मूर्ति पूजकों से ज्यादा बुरे हैं। That's what Jesus said. इसलिए बाइबल क्या If बता you रही है? follow me, अगर तुम मेरे if you are the पीछे real चलो, disciple, अगर तुम चेले हो, hate your father and mother. अपने माता पिता को अप्रिय जानो। That means God to be the first priority. मतलब परमेश्वर आपके जीवन की प्राथमिकता But होनी the चाहिए। one thing I learned in पर God, पास्टर कह रही मैंने एक चीज सीखी परमेश्वर में। you know, when you love God, क्यों आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? when you love God, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, you love your father and mother. अपने मम्मा से आप ऑटोमेटिकली प्रेम करते हैं। When you didn't love God, जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं you करते, will never love your mother. God. अपने मम्मा से आप प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। Amen. आमीन। See, if even you never love somebody, how can you love somebody? So all these things come from God. हर एक चीज परमेश्वर से ही आती है। Give your first priority to your God. अगर आप अपने परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते हैं, Then you will be first priority. You know, your next will be your parents. तो अगली चीज आपके लिए माता पिता बन जाएगी। But if you try to love without God, your parents, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसके बाद आप माता पिता से प्रेम करते it हैं, turn into fighting in तो the धीरे house. धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। No tolerate. कोई टॉलरेट No नहीं कर पाएगा, patience. कोई धीरे No नहीं रह पाएगा, humble. कोई No नम्र नहीं रह kindness. पाएगा, कोई दया नहीं दिखा पाएगा। And they will be live, you know. That's why today many people, और इस टाइम बहुत सारे लोग they love more than parents' money. तो अपने माता पिता से ज्यादा वो पैसे से प्रेम करते हैं। Your mother, father अगर मम्मी पापा have a love, have a money. उनके पास पैसा है, They are not loving you, serving you when you are alive. तो जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जब वो जिंदा रहते हैं, तो और उनका नाम से सारे प्रॉपर्टी है। तो हम कैसे होते हैं इंडिया में? इनका बजट से पिया दिखाता है, मरेगा तो मैं कर लेगा और मरने के बाद मेरा नाम चेंज करेगा। उनका बजट से पिया दिखाता है, इतना पिया देंगे और वो दिन से आपका नाम दिया मम्मी पापा का हटा देंगे। This is we see in India. ये हम भारत में देखते हैं। This is not all about their love, their parents. तो पास्टर कह रही मैं माता पिता के प्रेम
प्राप्त But करें। if you really love your parents, लेकिन अगर सच में माता पिता से you प्रेम will करते never हैं, फर्क नहीं होता प्रॉपर्टी, फर्क नहीं पड़ता पैसा, आप ऐसे आपका लाइफ देंगे. So and to have that love, और ये पाने के लिए you love God, आप सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें and God's be the first और priority. परमेश्वर अपने जीवन की प्राथमिकता Then होने पाए। automatically और उसके बाद क्या you will होगा? love your parents. आप तो माता पिता से ऑटोमेटिकली प्रेम करोगे। But if you did love God, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, automatically अपने आप ही people will never love you. लोग आपसे प्रेम नहीं करें। In my life, पास्टर के जीवन में I just experienced little things पास्टर that के when we follow Jesus. जब अनुभव किया है, See, मैं हम प्रभु में नहीं था ना, टाइम में मेरा मम्मी पापा बहन भाई होते हैं. मैं प्रभु में आई ना, मेरा बहन भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सब लोग को प्यार करते हैं अंदर से, सब लोग को प्यार करते हैं. वो कोई करना है, वो कोई नहीं है. तो कोई ये हफ्ता में कोई बता रहा था मैं ये मेरे मन में भी नहीं था, दिमाग में नहीं था, कोई चीज मेरे को बताया था, आप पास्टर आपका क्या था तैयारी हो जाएगा, नहीं रिटायर होगा, मैं मरेगा तो मेरे परिवार से आगे पास्टर बन जाएंगे. मैंने कौन बताया, कहाँ से दिमाग आएगा मेरा दिमाग ही नहीं है. अभी ऐसा है ना, तब मेरा घर में मेरा भाई बहन कोई प्रभु का साथ करता है, अरुणाचल में भी, इंफाल में भी, all बाइबल भी नो बच्चन में भी. There is a one brother real to me पास्टर कह रहे मेरे एक भाई भी हैं who is serving in the Arunachal जो अरुणाचल प्रदेश as a missionary, no, they're married. मिशनरी है और मैरिड भी नहीं है। And there is a infall, there is a one uncle और इम्फाल में Two है, uncle. दो अंकल हैं, serving the Lord. वो प्रभु की सेवा I कर रहे हैं। didn't mind all these things. पास्टर कितनी ग्रैंडनेस है। लेकिन सब लोग को mind में सो रहा, मैं क्या हैरान हो रहा, क्या इंसान है, इसे तक छोड़ है. और तक वो लोग सब लोग को मन नहीं आता है, छोड़ दो, प्रभु आएगा, प्रभु करेगा. So now we see sometimes we think that we never thought about. कई बार हम इसलिए सोचते हैं तो कोई नहीं The सोचता, person never thought about. किसी ने नहीं You सोचा। will think about and think down. Oh, बस तो दाम को जगह नहीं देगा, उनका परिवार से लेके खड़ा करेगा. क्या नहीं है इस चीज के लिए दाम का दिमाग खराब निकाल. मैंने ऐसा बता रहा था, मेरा दिमाग ऐसा नहीं है. आप नहीं आया था, आपने दिला दिया, अच्छा है मैं करेगा. So there is sometimes people think like that. तो कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं, Don't think. ऐसा ना सोचें। I never think. पास्टर कह रहे मैं नहीं सोचती हूँ। Seek to serve the Lord. प्रभु की सेवा का मतलब क्या है? God will rise up anybody. प्रभु किसी को भी उठाता है। I come to this place पास्टर कह रहे जब मैं यहाँ पर आई, without nowhere. कहीं से भी ऐसी कोई जगह से नहीं आई थी। Nowhere God raised me up. परमेश्वर ने ऐसे ही अपने आप को उठा The दिया। same manner. इसी तरीके It से is my trust in the Lord. ये प्रभु विश्वास है God पास्टर will का। raise up anybody परमेश्वर किसी को भी when उठाए my time is जब ready. पास्टर का समय हो जाएगा। I have nothing to prepare. पास्टर कह रहे मुझे उसकी तैयारी करने की God कोई जरूरत will नहीं। prepare. परमेश्वर तैयारी करेगी। If I prepare, पास्टर कह रहे मैं तैयारी that करूंगी person will fail to do the work. तो क्या पता वो व्यक्ति काम ही ना कर पाए, They will lead to hell. वो नरक ले जाए सबको But साथ when में। God prepares, लेकिन जब परमेश्वर तैयार when करेगा, God will raise up, जब परमेश्वर उठाएगा God will use that person तो परमेश्वर को इस्तेमाल भी करेगा and to lead the people into heaven. और वो सब लोगों को स्वर्ग लेकर जाए। So that is the thing. और ये So चीज है। human being, तो इंसान sometimes unnecessary thing. बेफालतू की सोचते हैं। So now here is the Bible saying, if you love me, तो बाइबल में परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो hate your parents. तो अपने माता पिता को अप्रिय जानो। That means इसका मतलब क्या है? don't hate, don't kick out. Today pastor said they hate मेरा पिता को don't love. Don't go and practice. तो पास्टर कह रहे ये नहीं है पास्टर ने मुझे नफरत करो कर जाएगी हम गालियां लोग दो घर से pastor बाहर को निकाल ऐसे दो। समझाया था, ऐसा मत कर. That मतलब is that you love God. मतलब कि परमेश्वर को माता पिता से ऊपर रखना चाहते हैं। More first priority in God. सबसे पहली प्राथमिकता Your परमेश्वर। parents are because of God. परमेश्वर ने माता पिता दिए हैं इसलिए माता पिता है। And you respect. So when you love God, तो जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं automatically you love your parents. तो अपने माता पिता से प्रेम But कर your ही पाएंगे। parents should not be the place of Jesus Christ. लेकिन माता पिता यीशु की जगह नहीं ले सकते। That is God talk about. ये परमेश्वर के So हैं। if you do that, अगर आप ये करते हैं then you are the real disciple of Jesus. तो आप यीशु मसीह के सही There is so many things. बहुत सारी चीजें But हैं। I will end here. तो पास्टर कह रहे मैं खत्म So करूं। to become the disciple, तो यीशु मसीह का चेला बनने के we लिए need to pay something. हमें कीमत चुकानी पड़ती है। Very simple. और क्या करना है? Deny yourself. अपनी इच्छाओं को मारना है, And then also hate your parents with first priority to अपने God. माता पिता परिवार वाले पति पत्नी को अप्रिय You जाना should है। be never be the master, more than your master. वो आपके गुरु से ऊपर नहीं जा You सकते, should be not like a God, वो परमेश्वर से ऊपर नहीं जा but you सकते, should follow His teaching. लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञाओं You पर should चलना be है, humble, नम्र रहना है, serve the Lord प्रभु की सेवा with करनी है, all His heart and पूरे mind. दिल पूरे मन से What He said, जो परमेश्वर ने कहा है follow Him. उनके पीछे What चलना He है, tell you to जो do, परमेश्वर ने कहा do है it. उसे करना है। But you
should not be the boss that, telling the people that you must follow me, you must faith on me. I am the Lord and I am the Rehoboth church pastor. No. अपने आप को बोझ नहीं करने की, नहीं मैं तो लीडर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ, मेरी सुनो, मेरे अनुसार चलो, ऐसा नहीं करना है। But our guru, our master is Jesus Christ. पर हमारा गुरु यीशु मसीह Under the leadership, उनकी अगुवाई के नीचे if you follow, अगर आप काम करते हैं then you are the real disciple. तो आप यीशु मसीह के सही चेले हैं। And so many things are there. और बहुत सारी चीजें But today I will end here. पास के लिए यही So बात to है। become a real तो disciple, यीशु of मसीह God, का सच्चा चेला बनने we के need to लिए sacrifice all हमें these क्या things. करना है? बलिदान देना है। God demands. परमेश्वर यही चाहता है। And all these things when we do that, और जब ये सब चीजें करते हैं, it is for you, ये आपके लिए है, for our good. हमारे अच्छे के If लिए। you obey God, अगर आप प्रभु के आज्ञा पर चलते हैं, you live a beautiful तो life. आप एक सुंदर जीवन जी You सकते live a blessed हैं, life. एक आशीषित जीवन। If you do the will of God, अगर आप प्रभु की इच्छा पर चलते your हैं, life will be a blessed life. तो आपका जीवन आशीषित So when you जीवन। obey Satan, लेकिन आप शैतान की बात सुनते your हैं, life will be crying, broken heart, and losing तो everything. आपके जीवन में दुख होगा, दिल टूटेंगे, उदासी आएगी। So let us live for God. तो आइए प्रभु के Let लिए। us be the real disciple of तो God. यीशु मसीह के सच्चे चेले बने। Amen.